मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। रहीम, आज के जलसे के सदर मोहतरम मोहम्मद आमीन सरदार साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर फारूक सुलेमान साहब, मेरे सरपरस्त हाजी अब्दुल मजीद साहब बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा मालिक सेठ कत्ते वाले साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा पार्टी के तमाम ही ज़िम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमाम ही बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, इकबाल भाई दूधवाला साहब, सोहेल डालरिया साहब, दोस्तों और साथियों, वक्त 15 मिनट मुझको मिला है। कोशिश करूँगा 15 मिनट में मेरी बात रखने की। दोस्तों और साथियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ऐसी मेरी माँ और बहनें, महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है और मालेगांव शहर की आवाम को अपना नुमाइंदा, अपना एमएलए आइंदा 5 साल के लिए चुनने का दिन अनकरीब आ रहा है और शहर की माँ बहनों को, शहर के नौजवानों को, शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल आपका नुमाइंदा कौन होगा। आज जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका शहर का बहुत मशहूर इलाका है। इस इलाके से हाफिज मोहम्मद याकूब अशरफी साहब का ये इलाका, मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब का इलाका, मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब का इलाका, हाजी मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का इलाका और हमारे लीडर, हमारे रहनुमा मरहूम हाजी सब्बीर सेठ, ये इनका अपना इलाका है। और हमारे मुखालफिन ने स्टेज लगाया और झूठ का मॉल खोला और इस इलाके की आवाम को और हमारी माँ बहनों को गुमराह करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया। लेकिन आज हमारा स्टेज के ऊपर जितनी भी तकरीरें हुई, अल्लाह का एहसान है कि सब लोगों ने सच बोला और इंशाअल्लाह मैं भी सच ही बोलूँगा। दोस्तों और साथियों, ये हमारा शहर पावरलूम शहर है। हमारी अपनी सनत आज से 70 साल पहले इस चूना भट्टी के ऊपर सिर्फ 5 लूम चला करते थे और उससे पहले हैंडलूम चला करते थे। यह इलाका बुनकर भाइयों का है। यह हमारा मालेगांव शहर पावरलूम सनत से हमारे हजारों नहीं लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और ना आप लोगों को शेख आसिफ आपको रोटी देता है, ना खाना खिलाता है और ना मुफ्ती इस्माइल साहब और ना दूसरे उम्मीदवार आपको खाना खिलाएंगे। ये बात आप समझ लो। यह हमारा अपना शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों का शहर है और यह शहर को 20 तारीख को जो फैसला लेना है, बहुत सोच समझ कर आप लोगों को फैसला लेना है। हमारे शहर के एमएलए साहब का चर्चा इन इलाकों के अंदर बहुत होता है, घर घर के अंदर चर्चा है। कुछ लोग चौराहे के ऊपर सिर्फ बात नहीं करते हैं, लेकिन अकेले के अंदर मेरी माँ बहनें भी बात करती है, बात मुझे पता है।
मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं आप समझ लो। बहुत चर्चा होता है, जहां मोहम्मदाबाद का चर्चा होता है वहां पर और बहुत सारे इलाके का भी चर्चा शहर में हो रहा है। लेकिन एमएलए साहब, मैं वो बात नहीं करूंगा, आप पर इज्जत उछालूंगा नहीं, आपकी इज्जत ही करूंगा। सिर्फ मैं आपको इशारा दे रहा था कि चिट्ठी मेरे पास भी आ सकती थी आज। चिट्ठी इस चुना भट्टी से, बेलबाग से मुझको भी आ सकती थी, और वो चिट्ठी के सारे मैं भी तकरीर कर सकता था, लेकिन तुम्हारी इज्जत ना चली जाए इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये मेरी तहजीब नहीं है। लेकिन आज मैं इस इलाके की आवाम से, मालेगांव शहर की आवाम से, इस शहर के हमारे बुनकर भाइयों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप आज के एमएलए साहब से पूछिए कि 1,17,000 वोट शहर की आवाम ने आपको दिया था, आपने पावरलूम के लिए क्या किया, सनत के लिए क्या किया, क्या बेनिफिट दिलवाया, क्या फायदा आपने दिलवाया? एमएलए साहब से आप सवाल जरूर करना, और एमएलए साहब आप जवाब दो। 10 दिन प्रचार के लिए बचा हुआ है, आप जवाब दो आपने क्या किया। एमएलए साहब आप ये बताइए, ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, अगर आप पर कोई थोड़ी सी तनकीद कर देता तो आपके भक्त लोग बोलते आलिम है, कुछ मत बोलो, बदनामी हो जाएगी। अच्छी बात है, बदनामी नहीं होना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल साहब आप ये तो बता दो कि ये जूनी मस्जिद के पास तुम एक खंबा लगाकर एक लाइट आपने लगाया क्या? आप ये तो बता दो कि खानका अशरफिया के पास एक पोल लगा के आपने एक लाइट लगाया क्या? आप तो आलिम हो ना। आपको 1,17,000 वोट मिली थी, आपने शहर के ईदगाहों के लिए क्या काम किया एमएलए फंड से या हुकूमत से? आप ये बता दो। ये शहर के जो मदरसा हमारा चलता है लड़की या लड़कियों का, जहां पर हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, आप ये बता दो कि आप 5 साल के अंदर आपने मदरसों के लिए क्या किया? हुकूमत की तो स्कीम है, वहां पर डेवलपमेंट करने का, सहूलत देने के लिए हुकूमत के पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने उनके लिए क्या किया ये बताइए। आपने हमारी शहर की मां बहनों के लिए कौन सा बड़ा गार्डन बनाया? मुफ्ती इस्माइल साहब आप ये बता दीजिए। आपने हमारी मां बहनों के लिए कौन सा रोजगार खड़ा किया? आप ये बता दीजिए। आपने कौन सा नुमाया काम अंजाम दिया? आप ये बता दो। या आप ये बता दो कि मैंने बुनकर भाइयों के बच्चों को मैंने सर्विस लगाया, सरकारी नौकरी दिलाया, कम से कम ये बता दो। या आपने कोई कॉलेज के अंदर एडमिशन करवाया, ये बता दो। आपने 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल कुछ नहीं किया, आप नाकाम हो गए। मुझे बताइए चूना भट्टी के लोग, इस इलाके के लोग, शहर की आवाम, कि 5 साल पहले 2019 के अंदर जब असेंबली का इलेक्शन था तो आपसे वोट मांगने घर घर आए, और उसके बाद से शहर के कोई गली के अंदर नजर नहीं आए, चूना भट्टी के ऊपर भी नजर नहीं आए। आए होंगे तो होंडा लेकर अकेले आए होंगे, ये मुझे पता है, ये पता है। लेकिन आपके मसाइल हल करने के लिए आए क्या? सिर्फ जब इलेक्शन आता आपसे वोट ले लेते हैं, लेकिन आपका रोजी रोटी का मसले के बारे में नहीं सोचते। अगर मैं शेख आसिफ, अगर मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, अगर आज मैंने मेरा मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया तो मैंने क्या किया? मैंने कहा कि चाहे वो रंगीन पावर लूम हो या सफेद हो, 24 लूम के कारखाने पर इंशाअल्लाह अगर आप लोगों ने मुझे कामयाब किया तो मैं कारखाने के ऊपर सोलार बैठाने का काम करूंगा। मैंने सुना कि एक बुनकर तंजीम का बेवकूफ आदमी ये बोल रहा था, अक्ल का तो पता नहीं है, बोलने का तो ढंग नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहा था कि सब्सिडी बंद हो जाएगी।
अबे बेवकूफ, अबे जब मीटर ही नहीं रहेगा, सोलार से बिजली मिलने वाली है, तो सब्सिडी का सवाल कहां से आया? सवाल कहां से आएगा? आज तो बुनकर भाई परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा है, मंदी रहती है। आज उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी और उसके जेब से भी पैसा मिलाकर बिल भरना पड़ता है। सोलार लगने के बाद एक भी बिल नहीं आएगा, जबकि हुकूमत उल्टा 2-3 लाख रुपया सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर डालेगी। अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो तकलीफ क्या है? अगर मैंने मस्जिद के ऊपर सोलार लगाया हूं, 110 मस्जिद और मदरसे पर सोलार लगाया, तो बहुत तकलीफ हो रही। एमएलए साहब को तो ये बोलना था कि शेख आसिफ ने 110, मैं 1010 लगाऊंगा, ये बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो काम करना आपको आता नहीं और आप इस तरीके की बातें करें। कल मुझे उम्मीद थी एमएलए साहब से, 2 दिन पहले जब जलसा लेकर गए, मुझे उम्मीद थी कि मैंने कहा था सर्वे नंबर 57 पे कि एमएलए साहब, आप बहुत फिरका परस्ती की बातें करते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो ना। मैं आज बोलता हूं कि शहर की आवाम और 115 मतदार संघ के आवाम, वहां के मुसलमानों से अपील करता हूं कि दादा भूसे के खिलाफ वोट देकर दादा भूसे को हरा दो। चलो मैंने तो बोल दिया, ऐलान कर दिया, आप कब बोलोगे कि दादा भूसे को हरा दो? कब बोलोगे? आप नहीं बोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि दादा भूसे के पास से ही वाया फंड आने वाला इलेक्शन लड़ने के लिए। ठाणे से वाया इधर ही आने वाला है। आपकी मिलीजोल आपने लड़ा। आपने, मेरी माँ बहनों से बोलना चाहता हूं, जो घरों के अंदर बैठकर मेरी बातें सुन रही है, मेरी माँ बहनों, आप मेरी बातों को सुनिए। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि 2019 में आपकी वोट ली गई, आपने दुआएं की, आपने वोटें दी, आपने रोजा रखा, आपने नमाजें पढ़ी, लेकिन इस शहर के एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब चुन कर आए, उसके बाद जाकर आज के वजीर आला एकनाथ शिंदे साहब से ये 5 साल तक कम से कम 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। आपको बेचने का काम किया, आपकी दुआओं को बेचने का काम किया गया, आपके रोजे को बेचने का काम किया गया, आपकी नमाजें, आपकी इबादत जो आपने उनकी जीत के लिए आपने मांगी थी, उसको बेचने का काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने किया। बहुत शर्म की बात है, ये इसका जवाब नहीं दे रहे। और दादा भूसे साहब का लड़का, मैंने कहा बार बार कि मुसलमानों को गालियां देकर, गलत सलत नारे लगाकर रमजान महीने से गुजर रहा है, आतंक कर रहा है, इनकी दोस्ती कायम, उसको जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे शहर के एमएलए साहब उनके मंच के ऊपर अच्छाई और बुराई की बात करते। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं चाहता था दूसरा मुकर्रिर बोले, लेकिन बहुत छोटा इंसान है मेरी नजर में। कोई एक अनीस नाम का था, जाने दो उनका लकब क्या है, बड़ी टोपी थी, इल्जामात लगे, मालूम है आपको, मेरी पार्टी में थे, मैंने पार्टी से क्यों हकाला पता है? मेरी माँ बहनें भी सुन रही है, उस आदमी के खिलाफ में दारुल हनफिया सुन्निया से उनकी बहू ने उनके ऊपर इल्जाम लगाई थी, वो फतवा उनके खिलाफ लिखा। मैं ऐसे लोगों को मेरे मंच पे जगह नहीं है, नहीं है, तुमने लिया। तुम ऐसी बात करते हो, जाकर पूछिए रविवार वार्ड की आवाम से। फारूक सुलेमान साहब बैठे हैं, जब मैं इनसे मुलाकात करने के लिए जुमा के दिन गया, उसके आधे घंटे के बाद तुम्हारी पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते वहां पर आए और डराने की कोशिश कर रहे। फारूक सुलेमान साहब है, उनका माजी आपको पता नहीं है, बहुत बहादुर इंसान है, वो डरने वाले नहीं है। ये फारूक सुलेमान साहब है। आपके मंच के ऊपर क्या क्या केस है? फायरिंग का केस, 2-2 जमीन हथियाने का केस, एक बुनकर भाई के बच्चों को कत्ल करने का केस,
ऐसे लोग तुम्हारे मंच से स्टेट करके और अच्छाई बुराई की बात करेंगे, अच्छाई और बुराई की। आगरा रोड के ऊपर जो कंपाउंड वाला है ना, आज मैं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी मां बहने, ये शहर की दीनी तंजीमें, ये शहर के बाशऊर लोग, ये शहर की आवाम, ये बात को आप सुनिए। अच्छाई और बुराई की बात करते, वो शख्स का सगा भांजा जिसका नाम सांबे है, सांबे, मालूम है तुमको? एमडी पाउडर का, ड्रग्स का डीलर है, डीलर। मैंने कहा था कि मुझको उस रास्ते पे मत ले जाओ, और 2 से 3 महीना कौन से सुधारने वाले नशे में इतना लथपथ रहता था, बेच कर और पी कर, कि एक हॉस्पिटल के अंदर 2 महीना एडमिट था। ये बता तू हमारे से क्या सवाल करेगा? एमएलए साहब, आप पहले अपने मंच के ऊपर देखिए, नजर फिरा के, कि आप अपने गिरेबान में झांकिए अपने मंच के ऊपर, कि कैसे लोगों को बैठाकर आप अपना प्रचार कर रहे हो। अल्लाह का करम है, मालिक सेठ कत्ते वाले ऐसे नहीं आए। मेरा किरदार पसंद है, मेरा किरदार पसंद है। आमीन सेठ ये सदारत कर रहे, तो उनको पता है शेख आसिफ का किरदार। फारूक सुलेमान, मजीद हाजी साहब आए, तो उनको मेरा किरदार पता है। और अल्लाह का करम है, मालेगांव शहर के उलमा को भी, दीनी तंजीमों को भी, और शहर के मुसलमानों को भी शेख आसिफ का किरदार पता है। अगर मेरे किरदार के ऊपर आज तक तुम बोल नहीं पाए, मेरे पर आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा पाए, बात समझ लो। शेख आसिफ के लोग ऐसे, शेख आसिफ के लोग वैसे, इतना ही बोल पाए तुम। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अच्छाई बुराई के इलेक्शन नहीं है। शेख आसिफ आपको खाना नहीं देगा, मुफ्ती साहब नहीं देंगे। अपने बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी सनत का मुस्तकबिल, हमारे मस्जिद और मीनारों का, शहर का मुस्तकबिल दीजिए मुझे मौका। मैं तैयार हूं आपकी खिदमत करने, मैं तैयार हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं, मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, मेरे पास कोई मसलकवाद नहीं, मेरे पास कोई गरीब और अमीर नहीं, कोई बुनकर और मजदूर नहीं। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता, मेरी माँ बहनों को साथ लेकर चलना चाहता। मैं आपसे अपील करता हूं कि 20 तारीख को रिक्शा निशान पर बटन दबाकर मुझको कामयाब करे। 3 नंबर बटन है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।